पिछले एक हफ्ते से रशिया से आपको इस तरह के विजुअल्स देखने को मिल रहे होंगे जहां ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं, आसमान में उसके धुएं से काले बादल जैसे दिख रहे हैं और इन बादलों से हो रही है तेल की वर्षा, जिसको आप ब्लैक रेन भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो ये मंजर रशिया की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास की रिफाइनरीज से हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रशिया की 40% रिफाइनिंग कैपेसिटी बर्बाद हो चुकी है और रशिया कुछ समय के लिए ही पर एक लॉजिस्टिक लॉकडाउन पर आ चुका है। क्रीमिया समेत तमाम आसपास के रीजन में फ्यूल सेल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। फिलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रशिया, जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो इस टेम्पररी शॉर्टेज गैप को फिल करने के लिए ऑयल इंपोर्ट करने के बारे में भी सोच रहा है। तो यूक्रेन काफी हद तक ये वॉर बैक टू रशिया के लोगों के घरों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर जो 4 साल पूरे कर चुका है और अपने 5वें साल में चल रहा है, इसमें यूक्रेन की शुरू से यही मंशा रही है कि पुतिन पर वॉर बंद करने का प्रेशर रशिया के लोगों से पड़े। पर क्योंकि वॉर चल रही है रशिया के मेन पॉपुलेशन सेंटर जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से 500 से 1000 किलोमीटर दूर यूक्रेनियन बॉर्डर पर, तो ये वॉर लोगों तक पहुंचे कैसे? इसलिए ये यूक्रेनियन ड्रोन्स जाते हैं मेन सेंटर्स पर, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, सर्बिया, जहां पर ये अटैक्स कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज पर, मेजर कम्युनिकेशन लाइंस पर, रोड्स, हाईवेज और ब्रिजेस पर, ताकि उसके बाद जो हार्डशिप आए वो रशिया के लोगों तक पहुंचे, रशिया के लोग भी इस वॉर का पेन महसूस कर सकें। और एक बार रशिया के लोगों ने ये पेन महसूस किया, पुतिन पर प्रेशर बनने लगेगा। सेकेंडली, जब से यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स पर महारत हासिल की है, तब से इनकी नई स्ट्रेटजी ये हो गई है कि रशियन फोर्सेज जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही हैं, उनकी सप्लाई लाइन्स भी काटी जाएं, फ्यूल और बाकी रिसोर्स ले जाने वाले टैंकर्स, ट्रेन्स, इन पर भी अटैक किया जाए। इसलिए इनके ड्रोन्स यहाँ वहां बस घूमते रहते हैं और जहां भी रशियन ऑयल टैंकर्स, ट्रक टैंकर्स या कुछ और सप्लाई ले जाने वाले बेड़े दिखाई देते हैं, ये ड्रोन्स वहां पर स्ट्राइक कर देते हैं। अब इस वीडियो में आप देखिए, ऐसे ही कामिकाज़े ड्रोन से बहुत करीब से बचकर निकलता है इस टैंकर का ड्राइवर। सोचिए, अगर हिट कर जाता तो पीछे बैठा ये कार में वीडियो बनाने वाला वीडियो तो बना लेता, पर उसे हम आप कभी देख नहीं पाते। और वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में आप देखिए, ड्रोन को आता देखकर रशियन सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और ये ड्रोन ट्रक टैंकर को हिट कर जाता है। इस तरह के इंसिडेंट्स कॉमन हो चुके हैं रशिया में भी और यूक्रेन के अंदर भी। पिछले दिनों भी G7 की मीटिंग संपन्न हुई, जेलेंस्की भी वहां पाए गए। वहां इन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि वो चाहते हैं कि वॉर इसी साल खत्म हो और अगर यूरोप भी ऐसा चाहता है कि वॉर इसी साल खत्म हो तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करना होगा, और अगर नहीं चाहता है तो इन्हें यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए और हथियार देने होंगे, खासकर यूएस की पैट्रियट मिसाइल्स। और पैट्रियट मिसाइल्स का तो खासा अकाल पड़ा हुआ है इस वक्त। साउथ कोरिया अलग चिल्ला रहा है, ताइवान अलग चिल्ला रहा है, यूएस की अपनी खुद की डिमांड्स हैं। ईरान के साथ वॉर दोबारा शुरू हो गई तो कहां से आएंगी ये पैट्रियट मिसाइल्स? खैर, दूसरी तरफ अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया की तरफ से आज भी स्टैंड वही है कि हमारी डिमांड्स पूरी कर दो, हम सीज फायर आज ही करने को तैयार हैं, छोड़ दो डोनबास का बचा हुआ हिस्सा, वॉर अभी बंद हो जाएगी। पर यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेनियन ड्रोन्स की वजह से जो रशिया में अभी सिचुएशन है ये टेम्पररी है, रशिया जल्दी ही इसे अडेप्ट कर लेगा। पर उधर यूक्रेन में रशियन फोर्सेज एग्रेसिवली डोनबास की तरफ आगे बढ़ रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डोनबास के इस कॉस्टी आंटी निविका नाम के शहर को रशियन फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यूक्रेन का ये किला गिर जाएगा। 4 में से 1 गिर गया तो 2 और बचेंगे, 2 और गिर गए तो चौथा अपने आप सरेंडर कर देगा। और ये काम रशिया विंटर्स आने से पहले करने की तैयारी में है। डोनबास रीजन की बात करें तो डोनबास रीजन की असली मार है। इसका 80% हिस्सा रशिया के कब्जे में है और 20% यूक्रेन के कब्जे में। रशिया कहता है कि 20% दे दो और काम खत्म करो, पर यह सौदा ना यूक्रेन को समझ में आ रहा है और ना यूक्रेन को बैक करने वाले नेटो को। इनको लगता है कि अगर ऐसा किया तो ये रशिया की मोडस ऑपरेंडी बन जाएगी। रशिया बार बार हमला करेगा, कुछ हिस्सा कब्जा लेगा, बाकी डील में ले लेगा। तो बस यही पेच फंसा हुआ है, इसके अलावा बाकी सब एकदम सॉर्टेड है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इधर ईरान वाले मसले से फ्री होते हैं तो इधर कुछ आगे बात होती है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और तब तक अगर रशिया डोनबास कब्जा लेता है तो वो नई बॉर्डर लाइन खोल देगा। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।